हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज के इस वीडियो में आपके साथ जो टाटा मोटर्स कंपनी है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहा हूं। मैं बता दूं, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होने वाला है यहाँ पे बहुत ही यूनिक वे में होने वाला है। यहाँ पे हम कंपनी को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्राइस का चार्ट क्या बोल रहा है, देन जो फिनेंशियल रेशियो है वो क्या बोल रहे हैं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो किस पैरामीटर्स की वजह से करना चाहिए, और नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो किस पैरामीटर्स की वजह से नहीं करना चाहिए। तो आइए चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है टाटा मोटर्स, ये कौन से सेक्टर में इसका बिजनेस है? तो इसका सेक्टर है मोटर व्हीकल्स। ये मोटर व्हीकल्स बनाती है, जैसे कि कार बनाती है, बसेस बनाती है। ओके, और यहाँ पे इसका मार्केट का प्राइस क्या है, अभी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में? तो वो चल रहा है 940 रुपया। उसके बाद से मार्केट कैपिटल की बात करें, मतलब क्या कंपनी का टोटल वैल्यू की बात करें एज ऑफ नाउ, तो वो कितना है? 3.44 लाख करोड़ का। ओके, अभी देखिए हम क्या करते हैं ना, ये कंपनी का जो ओवरव्यू है उसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है ये मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है। मतलब क्या, ये जो टाटा मोटर्स का बिजनेस है ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ही है, ये इंडिया के बाहर भी दूसरे देशों में भी इसका बिजनेस फैला हुआ है। ओके, दूसरी बात, जो ये कंपनी का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और ये पार्ट किसका है? ये टाटा ग्रुप का पार्ट है ये कंपनी। ओके, अभी यहाँ पे कंपनी क्या क्या प्रोड्यूस करती है, क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है? तो देखिए, ये कार बनाती है, ट्रक बनाती है, वैन्स बनाती है एंड बसेस बनाती है। देखिए, ये जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं ये चलते किससे है? तो या तो यहाँ पे पेट्रोल का यूज होता है, या फिर यहाँ पे सीएनजी का यूज होता है, या फिर यहाँ पे ईवी भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जहाँ पे बैटरियाँ यूज होती हैं। तो मैं बता दूँ, ये जो कंपनी है ये अभी इस बिजनेस में बहुत ही आगे आ रही है कि ईवीज कैसे बनाया जाए, और इसके मार्केट में भी ईवीज भी आ गए। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बिजनेस है उसमें ये कंपनी बहुत आगे जा सकती है। इसीलिए अगर जो कंपनी के ओवरव्यू को देखते हुए अगर तो मैं बिजनेस के बारे में बात करूं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, तो मैं बोल सकता हूं भाई कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जो आने वाला जनरेशन है वो ईवीज का ही होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब क्या साहब? तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में किसने किसने कितना पैसा लगा करके रखा है, किसने किसको किसको इस कंपनी पे विश्वास है, और किसने किसने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पब्लिक है, हम और आप जैसे लोग, उन लोग का 18% हिस्सेदारी है। ओके, मतलब जो कंपनी में इक्विटी शेयर्स के थ्रू पूरा पैसा लगा हुआ है उसमें से 18% जनरल पब्लिक का लगा हुआ है, हमारे और आपके जैसे लोगों ने लगा करके रखा है। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इस कंपनी में 19% हिस्सेदारी रखा है अपना, मतलब क्या 19% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बाद से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जो हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड जैसे हैं, वो लोगों ने यहाँ पे 17% हिस्सेदारी खरीद के रखा है इस कंपनी में इक्विटी शेयर का। ओके, देन ये जो प्रमोटर है, जो टाटा ग्रुप है, उसने यहाँ पे 46% इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ओके, तो इससे हमको क्या समझ रहा है? इससे हमको ये समझ रहा है कि इस कंपनी में किसने किसने कितना कितना हिस्सेदारी होल्ड करके रखा है। अब ये हमको जानना क्यों जरूरी होता है साहब? देखिए, जानना ये इसके लिए जरूरी होता है कि जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका कंपनी पे भरोसा है ना। जैसे कि टाटा ग्रुप ने 46% हिस्सेदारी इसमें क्यों रखा है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसका बिजनेस चलने वाला है। और यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये ध्यान रखिए साहब, ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ये हर तरह के एनालिसिस करते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका भी हिस्सेदारी 19% बहुत ही सही है यहाँ पे। उसके बाद से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, वो भी बहुत एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में। और इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंपनी में होल्डिंग का पैटर्न है वो बता रहा है कि कंपनी अच्छी है। ओके, और यहाँ पे भी आप देखिए एक चीज, यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है उसमें चेंज आया है कि नहीं आया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्रमोटर का जो होल्डिंग है, प्रमोटर का होल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रखा है। मतलब क्या, प्रमोटर कंपनी को छोड़ के जा नहीं रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अपने को यह समझ में आ रहा है कि प्रमोटर को कंपनी पे भरोसा है, और इसीलिए जो उसका हिस्सेदारी है उसको बना करके रखा है, मेंटेन करके रखा है। ओके,
यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है, ये देखिए दिन प्रतिदिन ये तो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो अप ट्रेंड है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है और इसीलिए इसमें अपना वो हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी चीज है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, जो इंडियन म्यूचुअल फंड है उन लोगों का जो होल्डिंग है ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी ये दिखा रहा है कि जो कंपनी है इसमें दम है, कंपनी अच्छा कर रही है और करेगी फ्यूचर में, और इसीलिए तो लोग जो है ये म्यूचुअल फंड वाले या फिर एफआईआई वाले वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्राइस चार्ट का, कि जो कंपनी का प्राइस है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के शेयर्स के प्राइस में मूवमेंट है, उससे हमको क्या समझना चाहिए। तो देखिए, अगर जो मैं 5 साल में प्राइस का मूवमेंट देखूं तो ये कंपनी का 200 रुपये से आज जो शेयर से 938 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है 5 साल में 500% रिटर्न दिया है। ओके, तो ये जो 500% रिटर्न दिया है, इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, हम सबको ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल जो बायर है वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कंपेयर टू जो सेलर है जो छोड़ के जाना चाह रहे, और इसीलिए जो सेलर है ना वो महंगे पे बच करके जा रहे हैं, क्योंकि जो बायर होते हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे को महंगे पे भी दोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में आगे बढ़ेगी। देखिए ना, जैसे ही यहाँ पे प्राइस गिर रहा है फिर से बायर लोग खरीद के बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना कितना बड़ा अप ट्रेंड आया है। मतलब क्या, ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस का ये जो चार्ट है, ये भी अपने को ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है ये बहुत ही बुलिश है। अभी यहाँ पे लोग इसके लिए बहुत ही बुलिश है, ये फ्यूचर में अच्छा करने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं कि ये कंपनी में स्ट्रेंथ क्या क्या है। ओके, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है ना उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर जो मैं पास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट में देखूं तो 33% का ग्रोथ हुआ है साहब। ओके, और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रमोटर है ना, प्रमोटर टाटा, रतन टाटा, तो ये इनका मार्केट में इमेज बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कभी किसी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, किसी धोखाधड़ी में आप टाटा ग्रुप को नहीं पकड़े रहोगे। इसीलिए सभी लोगों का बिलीफ है इस कंपनी में, और बिलीफ है तो उससे क्या होगा, अरे भाई बिलीफ है तो लोग पैसा लगाएंगे ना, और जब पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या स्ट्रेंथ है इस कंपनी में। देखिए, इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखा जाए, अगर जो मैं 4 साल का ईपीएस देखूं तो देखिए क्या हुआ है, कंपनी पहले लॉस में थी और इसीलिए इसका ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, ये लॉस में जा रहा था। ठीक है ना, तो -34.88 था, देन 36.99 माइनस में था, देन 29.88 माइनस में था। और इस साल 22-23 की अगर जो मैं बात करूं तो 22-23 में ये प्लस में आ गया है। मतलब क्या, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। और देखिए, यही देख करके क्या हुआ यहाँ पे, इस साल में ये जो शेयर का प्राइस है वो इतना तेज भागा है, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी अब लॉस से प्रॉफिट में आई है साहब, तो ये आगे और भी बहुत अच्छा कर जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ईपीएस के बारे में डिस्कशन। अभी हम क्या करते हैं, ये कंपनी का जो सेल में ग्रोथ हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, वो देख लेते हैं कि सेल कैसा रहा है कंपनी का, देन प्रॉफिट में क्या ग्रोथ रहा है वो देख लेते हैं। उसके बाद से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कंपनी में जो पूरा पैसा लगा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी में, जिसको लेकर के कंपनी बिजनेस कर रही है, वो पैसे पे कंपनी कितना % रिटर्न कमा रही है। एंड देन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी कितना % रिटर्न दे पा रही है। तो ये 4 चीज का एनालिसिस करने जा रहे हैं हम। ओके, तो सबसे पहले अगर जो मैं सेल में ग्रोथ की बात करूं तो देखिए, अगर जो मैं 5 साल के ग्रोथ में बात करूं कि ऑन एन एवरेज 5 साल में क्या ग्रोथ हुआ है, तो 2.58% का ग्रोथ हुआ है। उसके बाद से 3 इयर्स में 14.39% का ग्रोथ हुआ है। और 1 साल में कितने का ग्रोथ हुआ है भाई, 39.13% का ग्रोथ हुआ है। मतलब क्या, अभी कंपनी ने रफ्तार पकड़ा है। देखिए, अभी ये साल में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसीलिए कंपनी का शेयर्स अभी खरीद लेना चाहिए, सो दैट अभी प्रॉफिट में कंपनी आया है और इसके सेल में भी अभी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रहा है, तो आगे भी ग्रोथ होगा और जो शेयर्स का प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। ओके, अभी देखिए प्रॉफिट में अगर जो मैं ग्रोथ की बात करूं
तो 5 साल का अगर जो मैं प्रॉफिट देखूं तो 35.9% से ग्रोथ हुआ है 5 साल में ऑन एन एवरेज। ओके, उसके बाद से 3 इयर्स में मैं बात करूं तो 33.41% का ग्रोथ हुआ है, ये तो हमने पहले भी देखा स्ट्रेंथ में। और 1 साल की बात करूं तो देखिए कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आया है ना, इसीलिए 1 साल में 296.15% का ग्रोथ हुआ है। तो अभी ये कंपनी मेन अपना परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छा दिखा रहा है, ठीक है ना करके। उसके बाद से देखो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो यहां पे कंपनी ने 5 साल में 1.39% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। उसके बाद से 3 इयर्स का एवरेज देखा जाए तो 2.86% का दिया है, और 1 ईयर का एवरेज देखा जाए 0.81% का दिया है। ओके, अभी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 5 साल में तो माइनस में गया है क्योंकि लॉस में था, उसके बाद से 3 इयर्स में भी माइनस में है, और इस साल में 12.9% इक्विटी पे रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। ओके, देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्यों जानना जरूरी होता है, सो दैट हमको ये समझ में आ जाए कि जो कंपनी में टोटल पैसा लगा हुआ है वो कंपनी उसको अच्छे से यूज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ओके, दूसरी बात रिटर्न ऑन इक्विटी हमको ये जानना पड़ता है कि हम तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के थ्रू ही पैसा लगाने वाले हैं कि एज इक्विटी पैसा लगाने वाले हैं, तो इक्विटी पे क्या करके दे रही है वो भी जानना अपने लिए जरूरी होता है। ओके, अभी देखिए अगर जो मैं पी रेशियो की बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं, ठीक है ना, मतलब क्या अर्निंग को और प्राइस को कंपेयर करूं और उसके बेसिस पे डिसीजन लूं तो क्या होता है। देखिए एक बात आप समझ लेना, पी रेशियो जितना ज्यादा उतना खराब। क्यों ऐसा? क्योंकि उतना ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। अगर जो किसी कंपनी का पी रेशियो 10 है तो वो ये इंडिकेट करता है कि 10 रुपया लगाओगे तो 1 रुपया कमा करके देगी 1 साल में कंपनी, ठीक है। तो यहां पे देखो मोटर व्हीकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का अगर जो मैं पी देखूं तो 79 टाइम्स है। ओके, उसके बाद से अगर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखूं, ठीक है ना, ये जो कॉम्पिटिटर्स है, तो 19.71 टाइम्स है। उसके बाद से मारुति सुजुकी का देखूं तो 29.5 टाइम है, और यहीं पे मैं टाटा मोटर्स का देखूं तो 17.17 है। मतलब क्या, टाटा मोटर में आप अगर जो 17.17 रुपीज लगाते हो तो 1 साल में वो आपको 1 रुपया कमा करके देगा। मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए 17 रुपीज लगाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री के जो दूसरे हैं ऑन एन एवरेज 79 रुपीज लगाओगे तो 1 रुपया कमा करके देगा ये, ठीक है। तो अगर जो पी रेशियो को भी बेस मान के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये कंपनी अच्छी है। ओके, अभी देखिए आप, जो कंपनी में अच्छाई थी हमने सब बात कर लिया। अभी देखते हैं कुछ कंपनी में लिमिटेशन भी है क्या। तो देखिए एज सच अगर जो कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं और लॉन्ग टर्म को बेस मान करके दूसरी जो चीजें हैं उसको देखूं, जैसे कि कंपनी के बिजनेस को देखूं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखूं, तो ये सब सही है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक यहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। अगर जो मैं 1 साल का चार्ट उठा करके देखूं इस कंपनी का, तो 1 साल में क्या हुआ है साहब, 1 साल में कंपनी ने 113% रिटर्न दिया है। मतलब क्या, पैसे को डबल कर दिया है। यहां पे लोग इतना बुलिश होकर के खरीदे हैं कि 1 साल में ही जो कंपनी का प्राइस है वो सीधे डबल हो गया है। यहां पे देखिए 450 से जो स्टार्ट हुआ था अभी 938 के ऊपर चले आया है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे लोग तो बहुत ही ज्यादा खरीद लिए हैं, और मे भी अभी लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे भाई ये शेयर्स का प्राइस तो बहुत बढ़ गया, तो इस समय क्या हो सकता है, लोग पैनिकनेस हो करके ये बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका प्राइस थोड़ा गिर सकता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, अगर जो समझ लो 1 लाख डालना है तो अभी 50,000 डालो, और देखो क्या होता है। अगर जो लोग खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे तो ठीक है, 50,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। और जैसा मैं बोल रहा हूं, मे भी लोग बेच करके भागने लगे तो एक काम करना ना, जब ये शेयर 10% से गिर जाएगा तो फिर से जो आपका 50K है वो डाल दो। तो इस तरह से क्या होगा, आप अच्छा रिटर्न कमा पाओगे, ठीक है ना। तो एज सच अगर जो मैं देखूं, मैं खुद के लिए एनालिसिस करूं तो ये कंपनी मेरे को हर तरह से सही लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये जो टाटा मोटर्स है लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ होने वाला है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। ओके, तो ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस टाटा मोटर्स पे। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शेयर्स के साथ। थैंक यू।